एतावता च तुम्हेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वसु आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागमहिषिका मह्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागमहिषिका मह्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागमहिषिका मह्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं परन्ति सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्बरूपो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धापचायुनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलवन्ति। शासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए वर्तमान उपस्थित भिक्षु संघ को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों को आज अशोक विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीक्षा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रद्धावानों, आप सभी लोगों ने बहुत सारे उपासक उपासिकाओं के विचार सुने। पूजनी वंदनी भिक्षु संघ भी बैठा है, इसलिए बड़ा ध्यान रखते हुए, क्योंकि इनके शब्द सुनने का अवसर कम मिलता है, दूर दराज से आते हैं। अगर आप जानते हैं कि धर्म फैलाने की जिम्मेदारी भिक्षु संघ की है तो भिक्षु संघ को ज़्यादा सुनने का समय निकालना चाहिए होता है ना। इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। फिर भी आपकी अपनी भावना है, सभी कुछ न कुछ कह कर सुनाना चाहते हैं कि लोग समझ जाएं। जरूरी नहीं कि भिक्षु की बातें लोग समझे, उपासक उपासनाओं की बात को अच्छे से समझ जाते हैं, उद्देश्य यही रहता है। तो दीक्षा डे है तो त्रिशम पंचशील तो लेकर भिक्षु संघ की देशना शुरू होती ही है। तो सभी उपासक उपासिकाएं त्रिशम पंचशील लेने के आसन में बैठ जाएं जो बैठ सकते हैं, जिससे विधिवत फिर एक धार्मिक प्रोग्राम जिस तरह से मर्यादित तरीके से शुरू होता है अपनी शिक्षाओं में, वैसे शुरू हो सके। पूज्य भंते जी आपको त्रिशम पंचशील देंगे। बोलने को आप लोग बहुत बोलते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको त्रिशम पंचशील की याचना करा देता हूं, या फिर आप मिलके कर लो, कोई माइक लेकर के करवा दे। चलो मैं बोलूं, मेरे पीछे पीछे सब लोग बोलना, ठीक है? इकट्ठा बोलना हो जाता, आपको बहुतों को पता है, लेकिन फिर भी चलो बोलवा देता हूं। सब लोग हाथ जोड़कर बोले, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, ओकाश वंदामि भन्ते, संघो द्वारतयेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमथ मे भन्ते, संघो द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते, संघो द्वारतयेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमथ मे भन्ते, संघो ओकाश अहं भन्ते, तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि, अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते, द्वितीयंपि तृतीयंपि अहं भन्ते, तिसरनेन सह
पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। इमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तीसरणा शरणागमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरामेरमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशतं पंचशीलं धम्मं सात्वं सुकृत्वा पादेने सम्पादितव्यं। शीलेन सुखोयन्ति शीलेन भोग संपदा शीलेन निभूयन्ति तस्मात् शीलं विशोधये। आप सभी लोग उपासक उपासिका बहनें पूर्वक आराम से बैठ जाएं। श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, जैसा कि पहले से ही विदित है आप लोगों को, आज मुख्य रूप से तीन ही महापुरुषों के संबंध में, उनकी देशना या उनके संबंध में चर्चा करनी है। भगवान बुद्ध के बारे में जिन अनुपम शास्त्रा ने 4 असंख्य 1 लाख तक अनंत कष्ट सहते हुए, दुख सहते हुए संसार के रहस्य को स्वयं के अनुभव से जान लिया, खोज लिया और बड़ी अनुकंपा करते हुए, लोग अनुकंपा करते हुए देव मनुष्यों के शास्त्रा ने वो अनुभव शेयर किया, लोगों को बताया, उपदेश किया, प्रवचन किए या देशना दी। उस पर चल करके बहुत लोगों ने कल्याण किया, अनेक राजे महाराजे आए। उसी लड़ी में
देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक आए। उन्होंने उन अनुपम सहायता की शिक्षा को दुनिया में फैलाने का काम किया, ऐतिहासिक पुरुष बनाने का काम किया, और उनको भी और उनके द्वारा जो प्रयास किए गए, ऐसे सुशासन को अपना करके बाबा साहब ने स्वयं भी उसको धारण किया और अपने चाहने वाले, उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले जो श्रद्धालुगण हैं या उनके अनुयायी हैं, उनको भी प्रेरित करके कि जिस रास्ते को मैंने चलना शुरू किया है, अनुभव किया है, निश्चित रूप से तुम्हारे हित कल्याण का साधन बनेगा, सुख का साधन बनेगा। ऐसा उनका अनुदेश, ऐसा उनका अनुशासन, ऐसी उनकी इच्छा, उस पर चलते हुए बहुत से लोगों ने अपना हित कल्याण किया, आज भी कर रहे हैं। इन तीनों महापुरुषों के संबंध में ही चर्चा होती है। आपको भी इस परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करनी होती है, आप लोगों ने संभवतः की भी होगी। और कुछ बिच्छू संघ है, वो भी इन्हीं में से किसी को लेकर के या तीनों पर चर्चा करेगा। निश्चित रूप से आपके कल्याण का ध्यान रखते हुए, उपासक उपासिकाओं के ध्यान में रखते हुए बिच्छू संघ उपदेश करता है। उनमें जितना जितना आपकी समझ के योग्य है, जितने पर चलकर आपका कल्याण समझ में आता है, जरूर अनुशासन करना, आत्मसात करना चाहिए, मन में उतारना चाहिए, अनुशासित होकर के उसके अनुसार चलना चाहिए। निश्चित रूप से कल्याण का साधन बनेगा। तो सबसे पहले हमारे बीच में पूज्य भंते जी अभी इधर उधर बहुत सी जगह उपासकों को बुलाने पर जाते रहे, लंबे समय के बाद, लगभग 3 महीने के बाद भंते जी का इधर आना हो पाया है। बड़े निवेदन किया कि भंते प्रोग्राम आ गया है और इसमें आपकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं, भले बूढ़ा बैल क्यों ना हो, लेकिन गाय के झुंड में होता है तो गाय बड़ी अनुशासित रहती है। छोटे बच्चे बछड़े होते वो भी अनुशासित रहते हैं। भले ही उम्र में ऐसा लगता है कोई न कोई समझदार ऐसा होता ही है। तो कुछ भंते जी को हम अपने पिता तो बड़े भाई के समान समझते हैं। उनका अनुशासन हमारे लिए बड़ा ही कल्याणकारी होता है। पिता का साया बच्चों के हाथ पर अच्छा होता है, या बड़े भाई का साया भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि भंते हमारी बात स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी तो भले हो जाए, लेकिन फिर भी भंते जी ने बात स्वीकार कर ली और ये प्रोग्राम में आ ही गए कि चलो आप कहते हो भंते कल ही वापस जाना, परसों भंते महाराज चले जाएंगे। इस तरह से बिजी होने पर भी हम लोगों ने बुलाया और भंते ने स्वीकार किया। पूज्य बदंत दर्शनदीप महाभैरव, उनसे याचना करता हूँ अपनी भिक्षु संघ की ओर से भी, और इकलौती भिक्षुनी बैठी उनकी ओर से भी, और सभी उपासक उपासनाओं की ओर से कि भंते हम सब पर अनुकंपा करते हुए दमदेश न करें, अनुशासित करें हमें सभी लोगों को, जिससे उस पर चल करके हम अपना जीवन सार्थक बना सकें। उन महापुरुषों की शिक्षा, उन महापुरुषों का उद्देश्य पूरा होने में हम जितना भी सहयोगी बन सकें, हमारे लिए उतना कल्याणकारी बनता है, साधन बनता है। तो याचना करता हूँ कुछ भंते जी हम सब पर अनुकंपा करते हुए दमदेश न करें। चलो बोले साधु साधु साधु।